हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 3। पाठ 3 के माध्यम से आप एक व्यंग्य पढ़ेंगे जो है मामा जी की मेजबानी। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। प्राचीन काल में लोग मेहमान को देवता मानकर हृदय से अतिथि सत्कार करते थे, मगर आज मेहमान को घर का अनचाहा सदस्य समझा जाने लगा है। परिकल्पना है कि मेहमान का मन से स्वागत तथा आदर सत्कार करना क्यों जरूरी है, और इसका उद्देश्य है मेहमान तथा मेहमानवाजी की वास्तविक स्थिति से परिचित कराना। आइए चलते हैं आगे। वे दिन हवा हुए जब मेहमान को देखकर लोग अपने को धन्य समझते थे तथा उनके हृदय खिल उठते थे, मगर अब तो इस महंगाई और तंगी के जमाने में मेहमान का आना स्वयं यमराज के अशुभ आगमन से कम महत्व नहीं रखता। फिर ऐसा मेहमान जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए आए। मगर हमारे ऐसे कच्चे जीव नहीं थे ऐसी परिस्थिति में अपने प्राणों को न्यौछावर करते। वे तो अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर, जो इनके यहाँ बीए पढ़ने आया था, ऐसे चहक उठे मानो उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। आओ भगत करते हुए कहने लगे, वाह बेटा खूब आए, यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। उम्र ढलने पर सगा बेटा तो आता नहीं, दूसरे की कौन कहे। यह तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की भलमन साहत है जो तुम लोगों ने मुझे अपना समझा। बेटा तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती, इसे अपना ही घर समझो, सिर्फ कमी है तो बस नौकरों की। हाय मैं क्या बताऊं, ये अच्छे नौकर आजकल मसाल लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। उस पर सदा डर यह है कि कहीं कोई चीज ना उठा ले जाए, इसलिए इस झगड़े से बिल्कुल बरी हूँ। सब काम अपने ही हाथ से लेता हूँ। अच्छा मुंह हाथ धोकर चाय पी लो, ये अंगीठी है वह केतली। इतना वक्त कहाँ की शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों तक झक मारूं। अरे अब धक्के खाने का दम कहाँ, इसलिए चाय में डालने के लिए मैंने शीशी में नमक और लाल मिर्च रखी है। आह चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूं, जरा पी कर तो देखो। बताइए मन की बात, आपको बताना है कि आप अपने मेहमान को कितना महत्व देते हैं। लोग मेहमान को क्या समझने लगे हैं, लोग मेहमान को गले का कांटा समझने लगे हैं। मामा जी नौकरों के बारे में क्या कहते हैं कि आजकल मसाल लेकर ढूंढने पर भी अच्छे नौकर नहीं मिलते। मामा जी चाय में चीनी की जगह किन चीजों का प्रयोग करते हैं? नमक और मिर्च का। आइए चलते हैं आगे। आगे है, भांजे साहब घबराकर बोल उठे, मामा जी मैं चाय नहीं पीता। मामा जी खुश होकर बोले, वाह बड़ा अच्छा करते हो बेटा, चाय सचमुच बहुत बुरी चीज है, मैं भी इसका आदी नहीं हूँ, बस साथ पाकर इसे कभी कभी पी लेता हूँ, वह भी सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो ना बेटा? भांजे ने नीची निगाह करके कहा, नहीं सेकंड डिवीजन से। कोई बात नहीं, सेकंड डिवीजन ही सही, अरे फर्स्ट और सेकंड में एक ही नंबर का तो अंतर होता है। तुमने बहुत अच्छा किया कि आगे पढ़ने के लिए लखनऊ चले आए, भला गांव में रहकर कहीं पढ़ाई होती है? यहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ जाओगे, अपना घर है, हर बात का आराम है, हलवा पूरी मोहन भोग जो चाहो बनाओ और खाओ, चाहे 100 बार खाओ, कोई चू करने वाला नहीं है। पर मामा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता, भांजे ने घबराते हुए कहा। मामा जी तुरंत बोल उठे, अरे कोई बात नहीं, यही बुराई तो मुझ में भी है, तभी तो बाजार से कुछ अंट संट खाकर पेट भर लेता हूँ। इसमें दोहरा फायदा भी है, समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट नहीं करना पड़ता। मगर तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते, यह क्या कहते हो बेटा? ऐसा भी कहीं हो सकता है? भला खाना तो जानते हो कि वह भी नहीं। पाठ से बताना है, मामा जी चाय का सेवन क्यों करते थे? पेट को गर्म करने के लिए। मामा जी खाना कहाँ से लाते थे? बाजार से। मामा जी ने बाजार के खाने का फायदा किस प्रकार बताया कि उससे ना क्या होता है, चौका बर्तन का झंझट बच जाता है। मामा जी आंखों में आंसू भरकर क्या कहते हैं और लेखक अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहता है, ये जानेंगे पाठ के माध्यम से। भांजे साहब चुप। हाँ अपने लिए बाजार से लाओगे, मेरे लिए भी ले आना, वैसे भी तुम पढ़ने आए हो, चौका बर्तन में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। तुम आ ही गए हो तो मुझे भी दोनों समय रोटियां मिल जाएंगी, लोग बाल बच्चों को तरसते हैं, चलो अब उनकी जगह तुम्हें भेज दिया, नहीं तो मैं बेमौत मारा जाता। मामा जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। भांजे साहब ने उत्सुक होते हुए पूछा, क्यों मामा जी, ऐसी क्या बात है? अरे बेटा ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुम्हें भेज दिया, मेरी सारी मुसीबत कट गई। मामा जी मुंह लटकाकर बोलते गए। मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यह आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि किसी ने 4,000 सरकारी रुपयों का गबन किया और कलंक मेरे माथे मढ़ दिया। यह रकम सप्ताह भर में जमा ना कराई तो जेल भेज दिया जाऊंगा। एक सज्जन उधार देने को तैयार हो गए हैं, पर उन्हें भी हस्ताक्षर चाहिए। भला मेरा तुमसे बढ़कर कौन वारिस होगा?
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, चलो महाजन के पास। भांजे साहब को काटो तो खून नहीं। उसने झटपट ट्रंक उठाया और बगल में अपना बिस्तर दबा बाहर की ओर चल दिया। मामा जी हंसी रोकते हुए बोले, अरे कहाँ चले? भांजे ने कहा, मामा जी मैं अपने सर्टिफिकेट तो घर ही भूल आया हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। मामा जी तुरंत बोले, हाँ बेटा उन्हें तो ले ही आओ, पर कल तुम अवश्य लौटाना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। और हाँ, हो सके तो अपनी माता जी को भी लेते आना, खाना बनाने में आराम हो जाएगा। मामा जी की बात पूरी होने तक भांजा सड़क के पार जा चुका था। आइए चलते हैं आगे। महाजन के पास जाने की बात सुनकर भांजा सामान उठाकर बाहर क्यों चल दिया? ताकि कहीं उसे साइन न करने पड़ जाए। भांजे ने मामा के घर से जाने का क्या कारण बताया कि वह अपने सर्टिफिकेट भूल आया है। मामा जी ने भांजे को किसे अपने साथ लेकर आने को कहा? अपनी माता जी को। आगे है शब्द पिटारा। अशुभ आगमन, जिसका आना अच्छा ना हो। इनऑस्पिशियस अराइवल, परिस्थिति, अवस्था, स्थिति, सिचुएशन। आवभगत, सेवा सत्कार, हॉस्पिटलिटी। भलवन, साहस, सज्जनता, जेंटलनेस। आदि होना, अभ्यस्त होना, एडिक्टेड। गबन, अमानत की रकम खा जाना, एम्बेजलमेंट। कच्चे जीव, कमजोर व्यक्ति, स्लैकर। चहक उठना, प्रसन्न होना, टू बी हैप्पी। उम्र ढलना, बूढ़ा हो जाना, ग्रो ओल्ड। वरी, आजाद, रिहा, फ्री। झंझट, परेशानी, हैजल। महाजन, रुपए का लेन देन करने वाला, मर्चेंट। आइए चलते हैं आगे। अभ्यास, लिखित प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, आजकल मेहमान आ जाने पर लोगों को कैसा लगता है? आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि इस महंगाई और तंगी के जमाने में मेहमान का आना स्वयं यमराज के यशुभ आगमन से कम महत्व नहीं रखता। आइए चलते हैं आगे। आगे है, मामा जी के पास कौन आया था और क्यों? मामा जी के पास उनके साले के चाचा का भांजा आया था पढ़ाई करने। मामा जी कैसी चाय पीते थे? नमक और लाल मिर्च वाली। मामा जी ने अपने घर के क्या क्या आराम गिनवाए? मामा जी ने अपने घर के बहुत से आराम गिनवाए, जैसे कि उसे यहाँ पर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। अंत में भांजे ने क्या किया? अपना बैग उठाया और चल दिया। आइए चलते हैं आगे। किसने किससे कहा और कब कहा? लिखिए। आहा, चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहें? मामा जी ने भांजे से कब कहा? जब वह चाय के लिए कहने लगे। आगे है, नहीं सेकंड डिवीजन से। किसने कहा? भांजे ने मामा से जब मामा ने पढ़ाई का पूछा। आगे है, पर कल तुम अवश्य लौट आना। किसने कहा? मामा ने कहा। किससे कहा? भांजे से कहा। और कब कहा? जब वह अपना सामान लेकर जाने लगा। आइए चलते हैं आगे। शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। न्यौछावर, इसका सही वाक्य हो, सही शब्द होगा न्यौछावर। देश प्रेमी, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। भालमनसाहत, भलमनसाहत। व्यक्ति की
भलवन साहत का पता होना चाहिए। शीशी, शीशी में गुलाब जल भरा है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। हस्ताक्षर, कृपया इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। मामा जी कैसे व्यक्ति थे? चतुर। मामा जी कहाँ रहते थे? लखनऊ। मामा जी चाय में क्या क्या डालते थे? नमक और मिर्च। मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर किस बारे में बताया? सरकारी रुपयों का गबन। आइए चलते हैं आगे। मौखिक, पहले जमाने में मेहमान के आगमन पर लोग खुश क्यों होते थे? क्योंकि लोग उन्हें देवता समझते थे, इसीलिए खुश होते थे। भांजे के आने पर मामा जी ने क्या किया? भांजे के आने पर मामा जी ने इस प्रकार व्यतीत किया कि जैसे वो कितने दुखी हैं। मामा जी ने सेकंड डिवीजन के बारे में क्या कहा? मामा जी ने सेकंड डिवीजन के बारे में कहा कि सेकंड डिवीजन बस फर्स्ट डिवीजन से 1 नंबर ही तो कम होती है। मामा जी वास्तव में क्या चाहते थे? मामा जी वास्तव में चाहते थे कि वो यहाँ से ना रुके। मामा जी की बातों का भांजे पर क्या प्रभाव पड़ा? मामा जी की बातों का भांजे पर प्रभाव पड़ा कि वो वापस लौट गया। आइए देखते हैं व्याकरण। मेहमान, मेजबान, नौकर, मालिक, अच्छा, बुरा, स्वस्थ, अस्वस्थ, सौभाग्य, दुर्भाग्य, ईश्वर, अनिश्वर, गरम, ठंडा, आवश्यक, अनावश्यक। आइए चलते हैं आगे। विशेषण और विशेष्य लिखने हैं हमें। जैसे कच्चे जीव, कच्चे जीव, लंबी सांस, चटपटी चाय, सरकारी रुपया, स्वादिष्ट भोजन, अच्छे नौकर, सगा बेटा, दोनों समय, सज्जन आदमी, व्यस्त बाजार। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे प्राण न्यौछावर करना, प्राण दे देना। सैनिक, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। दिन हवा होना, दिन ढल जाना, आपके आने से दिन हवा हो गया। पहाड़ ढहाना, मेहनत करना। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहाड़ ढाकर आए हो। खिल उठना, खुश हो जाना या खुश होना। पिता पुत्र को देखकर खिल उठा। आइए चलते हैं आगे कल्पना की कलम से। इसमें आपको बताना है कि अगर भांजे की जगह आप होते तो कैसा अनुभव करते और मामा जी से क्या कहते।
रचनात्मक गतिविधि में प्रयुक्त वार्तालाप अथवा संवाद के अंश का अभिनय करना है। इस कहानी को एकांकी के रूप में लिखना है, आपको उसका मंचन करना है। आपको अतिथि और आतिथ्य को आधार बनाकर एक अनुच्छेद लिखना है। आओ अब खेले में आपको है अजय देवगन और परेश रावल द्वारा अभिनीत फिल्म अतिथि तुम कब आओगे, कब जाओगे देखनी है और उसके बारे में अपने मित्रों से चर्चा करनी है। सूझबूझ, आजकल अतिथि को लेकर हमारी सोच में बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सोचते हैं कि अतिथि के आने से हम पर बोझ आ जाएगा और हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जीवन मूल्य, बच्चों मेहमान भगवान का रूप होता है। भले ही आज के आधुनिक दौर में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, मनुष्य को और उससे अधिक अपनी सुविधाओं की चिंता रहती है, तथापि सामाजिक व्यवहार तथा आपसी संबंधों अथवा प्यार प्रेम को बनाए रखने के लिए अतिथि सत्कार अथवा मेहमान के आवभगत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मेहमान का मन से आदर सत्कार करना चाहिए तथा उसके साथ पूरा अपनापन दर्शाना चाहिए। मेहमान तो आता है और चला जाता है, मगर उसका आदर सत्कार एक ऐसे रिश्ते की नींव रखता है जो जीवन को सच्चा सुख प्रदान करता है। कड़ी जोड़ो, चाय की सबसे बड़ी उपज केंद्र चीन में है, जहां बहुत अधिक मात्रा में चाय उगाई जाती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और वहां कई प्रकार की चाय पैदा की जाती है, जैसे हर्बल चाय, हरी चाय, ओलोंग चाय और ब्लैक चाय। धन्यवाद बच्चों।